साइंस सेंटर से सर्जरी और मेडिसिन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या है इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल करते हैं, पूरा डिजीज तक चलेंगे हम लोग। साइनस एक ब्लाइंड कैविटी को बोलते हैं जो हमारे बॉडी में बोन के अंदर एक ये पार्ट है ब्लाइंड कैविटी। और किस बोन में, जैसे हमारा फेशियल बोन में मैक्सिलरी बोन, फ्रंटल बोन, नेजल बोन, इसके अंदर ये ब्लाइंड कैविटी का स्ट्रक्चर बनता है। इस ब्लाइंड कैविटी को ही लोग साइनस बोलते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल एक पार्ट है। साइनस डिजीज का नाम नहीं है। डिजीज किसको बोलते हैं? साइनोसाइटिस को। तो आम भाषा में लोग बोलते हैं कि हमको साइनस हो गया। साइनस एक पार्ट है। तो साइनोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन साइनस। तो मतलब की तरह से देखिए, ये तो मेरा नोज हो गया है ना। अगर हम कटिंग करेंगे नोज को तो बीच में सेप्टम मिलेगा आपको। ये हो जाएगा नेजल सेप्टम, बीच में नेरिस हो गई, ये अपर जॉ हो गया, ये मोलर टीथ हो गया, अपर मोलर टूथ, और ये हो गया साइनस कैनाल। कैविटी, कैनाल क्या बोलेंगे? कैविटी बोलेंगे दोनों तरफ। तो ये जो कैविटी बनता है इसी को लोग बोलते हैं साइनस। इस साइनस कैविटी के अंदर यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये क्या होता है? म्यूकस लेयर का लाइनिंग होता है। म्यूकस लेयर और कुछ नहीं होता है, एकदम बाकी खोला जगह खाली है, एयर स्पेस होता है। और ये जो साइनस है, एयर स्पेस, ये 4 वेराइटीज का होता है। मैक्सिलरी साइनस, इथमॉइडल साइनस जो कि यहाँ पे नेजल के ऊपर में होता है, सेप्टम से ऊपर में, फ्रंटल साइनस जो फ्रंटल बोन में होता है, और स्फिनोइडल साइनस जो स्फिनोइडल बोन में होता है। तो साइनस समझ में आ गया। साइनस एक कैविटी है, कैनाल है, ये कैविटी है। उस कैविटी में एयर स्पेस होता है, म्यूकस एपिथेलियम का लाइनिंग है। इसमें जब इन्फ्लामेशन होता है तब इसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। मैक्सिलरी 1 पेयर होता है, इथमॉइडल 3 पेयर होता है, फ्रंटल 1 पेयर होता है राइट लेफ्ट, और स्फिनोइडल 1 पेयर होता है। स्फिनोइडल यहाँ पे दर्शा नहीं जा रहा है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर में अंदर में बता नहीं सकते हैं। तो जो मैक्सिलरी साइनस है ना, इस मैक्सिलरी साइनस में इन्फ्लामेशन हुआ। तो अब इस इन्फ्लामेशन हुआ कैसे? देखिए, इसका जो कैविटी का ऑस्टिया है वो यहाँ पे खुलता है नेरिस कैनाल में। इथमॉइडल का भी खुलता है, फ्रंटल का भी खुलता है। तो इसमें जब इन्फ्लामेशन होता है तब उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है साइनस का? साइनस का मेन फंक्शन होता भी है कि बोन को लाइट बनाना, बैलेंस करना, एयर को बैलेंस करना, और बोलते समय कुछ वर्ड में साइनस का बहुत अच्छा रोल है। इसकी वजह से साइनस, ये साइनस का फंक्शन हो गई। अब बात आते हैं इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन कैसे हो जाता है इस पे ध्यान देते हैं। ऐसे साइनोसाइटिस 2 तरह का होता है, एक्यूट साइनोसाइटिस, क्रोनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस बोलते हैं कि वह साइनोसाइटिस वैसा सिम्टम साइनस में, जो सिम्टम बताएंगे अभी, जिसका इंटेंसिटी बहुत हाई होता है और कुछ समय के लिए होता है, यानी कि 2 से 3 सप्ताह के लिए होता है। उस तरह के साइनोसाइटिस को लोग एक्यूट साइनोसाइटिस बोलते हैं। और वैसा साइनोसाइटिस जो लो इंटेंसिटी का हो और लंबे समय के लिए होता है साइनोसाइटिस, उसको लोग बोलते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस। इसका सिम्टम बहुत कम मिलेगा लेकिन लंबे समय के लिए मिलता है। एक्यूट साइनोसाइटिस में अगर हेडेक होगा, नेजल ब्लॉकेज होगी, ये जो भी सिम्टम होती है वो सडन डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग इटियोलॉजी पे। इसका कारण क्या होता है, किस किस वजह से साइनोसाइटिस होता है, क्योंकि इसका मरीज तो बहुत है ना। और कारण समझ लेंगे तब हम लोग इसका जो दवा है वो हम लोग अच्छा समझ लेंगे। क्योंकि साइनोसाइटिस में लोग बहुत लंबे दिन तक दवा खाते रह जाते हैं। कभी कभी इसी म्यूकस लेयर में यहाँ पर पॉलिप भी बन जाता है, और कभी कभी यहाँ पर ट्यूमर भी ग्रोथ कर जाता है कभी कभी। तो खैर, इसके बारे में हम आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट में इसको बात समझाएंगे आपको, कैसे ट्रीटमेंट इसकी की जाती है, हम लोग इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो बात चलते हैं हम लोग की कारण। सबसे पहला कारण क्या है कि नोज का लोकल कॉज। लोकल कॉज क्या होता है कि जैसे नोज में पॉलिप बन जाना। पॉलिप आपको बताया होंगे, वीडियो में देख लीजिएगा पिछले वीडियो में, कि नोज में म्यूकस लेयर में या म्यूकोसा लेयर में हाइपरट्रोफी हो जाता है, और हाइपरट्रोफी के कारण
ये नोज के अंदर क्या होती है, इसके अंदर कोई ना कोई ग्रोथ पॉलिप बन जाता है। पॉलिप क्या करता है, ऑस्टिया को बंद कर देता है। ऑस्टिया के बंद होने के कारण अंदर में म्यूकस डिपॉजिट हो जाएगी। म्यूकस डिपॉजिट होने से सेल यहाँ का इंज्योर्ड होगा और इन्फ्लामेशन हो जाएगी। दूसरा कारण, डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। अगर नेजल सेप्टम अगर डेविएट कर जाता है, सी सेप डेविएशन, एस सेप किसी तरह के डेविएशन कर गई अगर, तो डेविएशन होने के कारण भी नोज जो इसमें साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तीसरा कारण है राइनाइटिस होना, और खास के कौन सा, एक एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस जो कि पुराना राइनाइटिस बोलते हैं, बार बार इन्फेक्शन होने, एलर्जिक होने की वजह से नोज में हिस्टामिन का सिंथेसिस होते रहता है बार बार, और इस तरह से इन्फ्लामेशन का चांस रहता है। नेक्स्ट कॉज होता है रिपीटेड इन्फेक्शन होना। अगर कोई रिपीटेड कोई ना कोई नोज में इन्फ्लामेशन होते रहेगी, इन्फेक्शन होते रहेगी, उस केस में इन्फेक्शन साइनस में इंटर करते रहेगा और इसकी वजह से भी इन्फेक्शन होते रहता है। नेक्स्ट कॉज आता है पोल्यूटेड एयर में रहना, या फिर नोज में बार बार कोई इन्फेक्शियस एजेंट का जाना, या फिर गंदे पानी में स्विमिंग करना। उससे क्या होता है कि नोज में बार बार वो पानी जाते रहता है और इसकी वजह से भी इन्फेक्शन नोज साइनस में, इस साइनस में इंटर करते रहेगी। और जब साइनस में इंटर करेगा इन्फेक्शन, तब क्या होगी, इसके अंदर इन्फ्लामेशन होते रहेगा। और एक बार जब इसके अंदर इन्फ्लामेशन होने लगेगा तो उस केस में क्या होगी, इन्फेक्शन फिर रुकता नहीं है। तो इस तरह से क्या होगी, ये साइनसाइटिस का ये भी हम लोग कॉज देखते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट कुछ कॉज आ जाता है जो ब्लड के वजह से आ जाता है, ब्लड से हेमाटोजेनस कॉज जो होता है वो वहाँ से आ जाता है। कुछ जो होता है, अब हम लोग आते हैं स्पेशल कॉज में। स्पेशल कॉज का मतलब होता है कि इस लोकल कॉज में, लोकल में जैसे यहाँ के, सॉरी, स्पेशल कॉज मतलब कि जैसे कि अगर मोलर में अगर इन्फेक्शन होगी, अपर मोलर में अगर अपसेस हुआ, अपर मोलर में अगर बाय द वे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगी तो वो डायरेक्ट मैक्सिलरी साइनस में इन्फेक्शन चली जाएगी। नोज में अगर इन्फेक्शन होगी, अगर अपर नोज में, तो डायरेक्ट एथमोइडल साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। आई में अगर इन्फेक्शन होगी तो डायरेक्ट फ्रंटल साइनसाइटिस में इन्फेक्शन हो सकती है। ओटाइटिस इंटरना हुआ तो डायरेक्ट स्पाइनल साइनसाइटिस हो सकती है। ये तो हो गया लोकल कॉजेस। अब स्पेशल कॉज में आ गए, तो इस तरह से साइनसाइटिस होगी। कभी कभी ये जेनेटिकल भी देखा जाता है कि ऐसा जेनेटिकल भी मिल सकता है साइनसाइटिस, लेकिन याद रखिएगा नेजल पॉलिप वगैरह, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सबसे मेन कॉज आता है साइनसाइटिस का। नेक्स्ट बात आते हैं हम लोग सिम्टम में। सिम्टम में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग सिम्टम में क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा ऐसा आपको मालूम होगा कि साइनसाइटिस 4 वेराइटीज का है, तो चारों तरह का जो सिम्टम है थोड़ा सा हम लोग अलग अलग करके देख लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया हम लोग को समझ में आएगी। एक है मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, एथमोइडल साइनोसाइटिस, फ्रंटल साइनोसाइटिस एंड स्पाइनल साइनोसाइटिस। सबसे पहली बात आते हैं, अगर हेडेक की बात चलेंगे, जैसे मेरा ये हेड है, ये आगे की पार्ट हो गई, नोज हो गया, आगे पार्ट हो गई, और ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया। तो अगर बाय द वे ध्यान दीजिएगा गौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला ऐसे कॉमन जो सिम्टम है वो तो पहले हम बता देते हैं कि सबसे कॉमन सिम्टम साइनोसाइटिस का कॉमन सिम्टम क्या होती है कि जब सो के उठते हैं तो नाक बंद रहेगी, या फिर नोज से बार बार कुछ ना कुछ वहाँ से क्या होगी, स्पूटम निकलते रहेगी, क्योंकि जो कैविटी में स्पूटम डिपॉजिट रहता है रात भर और सुबह में निकलता है। ये नोज, ये जो भारीपन रहेगी, जो साउंड होगी उस साउंड में कोई ना कोई चेंजेज आएगी, जैसे हैवीनेस साउंड रहेगी, या साउंड प्रॉपर डेवलप नहीं होगी, या फिर पेन भी, लोकल पेन भी डेवलप हो सकता है। और ब्लॉकेज बता दिए आपको, नेजल ब्लॉकेज भी आपको बार बार डेवलप होगी। रात में सोते समय सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सब जो होता है साइनोसाइटिस का जो कुछ सिम्टम आता है, फीवर भी आता है और एनोरेक्सिया भी होता है। हेडेक में क्या होता है, अगर मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का पेशेंट होगा तो उसका वर्टेक्स से पेन स्टार्ट होता है और उसका या टेम्पोरल से स्टार्ट होगी और आगे की तरफ मूव करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन आता है जो आपको मिलेगा आपको मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में। एथमोइडल साइनोसाइटिस में वर्टेक्स से स्टार्ट होगी और ऑक्सीपुट में जाकर के एंड करती है। फ्रंटल साइनोसाइटिस में फ्रंटल से हेडेक स्टार्ट होगी और चारों तरफ वह स्टेज स्पेस करती है। और स्पाइनल साइनोसाइटिस में ऑक्सीपुट से स्टार्ट होगी और सर्वाइकल के नज़दीक कंधा पे जाकर के यहाँ पर जाकर के पेन शिफ्ट करता है। तो पेन एग्रीवेशन याद रखिएगा। दूसरा जो है पेन एग्रीवेशन, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का जो पेन होता है, खाना खाने से दर्द बढ़ जाता है।
इथोमाइडल का साइनोसाइटिस का इंस्पायरेशन से बढ़ जाता है, फोटोस का देखने से और सूरज का रोशनी जैसे जैसे बढ़ेगा इसका बढ़ जाता है। इसको बताएंगे आपको आगे कि इसका रिलेशन कैसे होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसको। उसको हम लोग ऑफिशियल हेडेक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो आगे बताएंगे आपको। और चौथा जो है आपका है स्पाइनल साइनोसाइटिस, जो कि साउंड के ज़्यादा सुनने के कारण ये इसका सिम्टम एलिवेट करता है। इसका हम लोग जो मेन कॉम्प्लिकेशन और डिफ्रेंसिएशन और प्लस इसका डायग्नोसिस और इसका इन्वेस्टिगेशन और प्लस इसका मेडिसिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेंगे।